तत्पश्चात आंदोलन को आतंकवादियों, देश विरोधी कहा जाता है। जिस किसान का बेटा जवान बनकर सियाचिन में, गलवान में, कारगिल में, द्रास में, तरन तारण में, अरुणाचल में, डोकलाम में, शोपियां में जो तैनात है भारतीय सेना के लोग, उनके जो पिता हैं वो रोड पर आ गए। उनको आतंकवादी कहा गया, अलगाववादी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। भारत के सीमा में जो हमारे दुश्मन देश है, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ऐसा किलाबंदी नहीं है जितना दिल्ली के सीमाओं पर 13 से लेकर 15 लेयर का बैरिकेटिंग है। 25 फुट से 35 फुट तक खाइयां खुदी है कच्चे मिट्टी पर। पूरे रास्ते में नेलिंग की गई है, भाला गाड़ा गया है ताकि किसान दिल्ली ना आ पाए। दिल्ली से जब सांसदगण किसानों से मिलने जाते, वो नहीं मिल पाते। सरकार केवल और केवल ठगने का काम करती है। भाजपा कहती है तिरंगे का अपमान हो, भाजपा के लोगों के द्वारा अपमान किया गया। क्या यह तथ्य छुपा हुआ है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो भाजपा की जननी संगठन है, गणतंत्र हुए हमारे 1950 के बाद पहली बार तिरंगा फहरा था 2002 में 26 जनवरी को नागपुर में। वो सिखाता है कि तिरंगा किसका प्यारा है। 52 साल के बाद उन्होंने तिरंगा को अपनाया। आज भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा याद आ गया। हेडगेवार और गोलगांवकर ने कहा था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई आंदोलन में नहीं जाएंगे। वो भारत की स्वाधीनता और संप्रभुता की बात करता है। भाजपा के लोग जाकर तिरंगे का अपमान करें। और जो निरीह लोग हैं, जो इस देश का अन्नदाता है, वर्ल्ड बैंक का, नीति आयोग का, भारतीय मुद्रा भंडार आरबीआई का जो रिपोर्ट आया है कि कोरोना काल में यदि किसान नहीं होते तो ये देश आर्थिक रूप से बिखर गया होता। इस देश को बचाने में किसानों ने ही योगदान दिया। आज उसी कृषि सेक्टर को बेचने पर आमादा हो गई सरकार। हम लोग भी इस काला कानून के खिलाफ जून में ही, आपको याद होगा, कोरोना काल में इसी जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। लेकिन पहले अध्यादेश आता है, फिर जबरन सत्र बुलाकर उसको कानून का रूप दे दिया गया केवल संख्या के बल पर। राज्यसभा में तो संख्या भी नहीं था, लेकिन जो पीठासीन पदाधिकारी थे उनका कहीं ना कहीं ईमान डोला था और वो बिल पास हो गया था। तब से लोग आंदोलन में,
और हम लोग भी इसका विरोध करते हैं।